स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। योगी सरकार में बवाल, पहले मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाया। अब अनुप्रिया पटेल ने भी घेरा, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, सीएम नीतीश के बड़े मंत्री ने लालू यादव के बयान पर जताई सहमति। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं हुआ करता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, बीजेपी के पोस्टर पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मायावती की बीएसपी लड़ेगी चुनाव। आप या बीजेपी, किसका बिगाड़ेगा खेल? इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम योगी का बीच राह में अपना दल छोड़ेगा साथ, नाराज आशीष पटेल ने कहा मुझे कुछ हुआ तो यूपी एसटीएफ जिम्मेदार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम योगी का बीच राह में अपना दल छोड़ेगा साथ, नाराज आशीष पटेल ने कहा मुझे कुछ हुआ तो यूपी एसटीएफ जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अपना दल कोटे से सरकार में मंत्री आशीष पटेल में सियासी रस्साकसी चालू है। पटेल लगातार अपना सरकार पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने फिर से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। बता दें कि प्राविधिक मंत्री, शिक्षा मंत्री ने सूचना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दस्तावेजों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश करते हुए योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि सरदार पटेल का वंशज हूँ, डरने वाला नहीं लड़ने वाला। बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर आशीष पटेल ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दरार गठबंधन टूटने के संकेत दे रही है, जिससे भाजपा को प्रदेश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा श्री एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभाग के पदोन्नत समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल स्वीकार अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उचित समझें तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो सिवाय मेरे तथा मेरे पत्नी और अपना दल यानी एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेज में प्रमोशन कर लेक्चरर्स के विभागीयता बना दिया। इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभाग अध्यक्ष बनने से चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की थी। चलिए अगली खबर, बिहार में सीएम नीतीश के बड़े मंत्री ने लालू यादव के बयान पर जताई सहमति। बोले राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कहकर दे दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बयान पर बिहार के सियासत गरमाई हुई है। लालू यादव ने बीते दिन सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश के लिए राजद के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर सीएम नीतीश वापस आते हैं तो वो उनके वापस ले लेंगे। लालू यादव के इस बयान से बिहार में सीएम नीतीश को फिर से पलटने की अफवाह को हवा मिल गई है। इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इसी बीच सीएम नीतीश के मंत्री ने भी लालू यादव के बयान पर सहमति दे दी है। उन्होंने लालू यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। दोस्तों, दरअसल लालू यादव के बयान को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। बता दें कि इसके पहले लालू यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर सीएम नीतीश वापस आते हैं तो वो उनको रख लेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वो यानी नीतीश कुमार आते हैं तो हम क्यों नहीं साथ रखेंगे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए साथ रहे काम करे। लालू यादव के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज है। बता दें कि इसी को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में स्थायी कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हालांकि
उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए गठबंधन में कोई कठिनाई नहीं है, एनडीए गठबंधन इकट्ठा है। बता दें उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का साफ मतलब है कि अगले सीएम नीतीश कुमार होंगे, तो हम लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं है। वैसे राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि नए राज्यपाल भी इसके लिए उदाहरण पेश करने का काम किया। वो पक्ष विपक्ष के यहाँ गए, शपथ समारोह में पक्ष विपक्ष सभी शामिल हुए, राबड़ी देवी के यहाँ भी गए और सीएम नीतीश के पास भी गए। जेडीयू के मंत्री के बयान से साफ है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार को उचित स्थान नहीं मिला तो वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। चलिए अगली खबर, योगी सरकार में बवाल, पहले मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ पर लगाए गंभीर आरोप, अब अनुप्रिया पटेल ने भी घेरा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल के गंभीर आरोपों के बाद अब केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपना दल को किसी भी षड्यंत्र से डराया नहीं जा सकता है। दरअसल तकनीकी शिक्षा विभाग में कुछ पदों में नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया है। इसी मुद्दे पर हाल ही में आशीष पटेल ने कहा था कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। बता दें कि आशीष पटेल के इन्हीं आरोपों पर अनुप्रिया पटेल ने मीडिया के सामने बयान दिया। 2 जनवरी को उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, क्या आप लोग जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल इशारों में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठा रही है, क्योंकि आशीष पटेल ने भी सीधे सीधे एसटीएफ को घेरा है।